अभी आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। ये बात गलत नहीं, बलूचिस्तान के वसाइल की दौलत पर पहला हक यहाँ के अवाम का है। ताहम शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के हवाले से मुनक़दा वर्कशॉप से खिताब में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए। वसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। डायलॉग का मकसद बलूच अवाम की बात सुनना है। बाहमी मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। बलूचिस्तान में फील्ड मार्शल के साथ मिलकर कराची ता चमन N25 शाहराह तामीर कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती से शाहराह पर काम करने वाले मजदूरों को शहीद किया जा रहा है। घुस बैठिए हमारे दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी अदारे कुर्बानियां देकर वतन को महफूज बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि गवादर पर 1 लाख मैट्रिक टन तक का जहाज लंगर अंदाज हो सकता है। ये पोर्ट अजीम दोस्त चीन का तोहफा है। बलूचिस्तान में किसानों को सोलर सिस्टम भी दे रहे हैं। पंजाब ने बलूचिस्तान के लिए 11 अरब रुपए दिए बिजली की फराहमी के लिए काम भी कर रहे हैं। वो बलूचिस्तान और वफाक ने मिलकर करनी है, तभी जाकर वो दौलत बाहर आएगी और बलूचिस्तान के अवाम के लिए पहले नंबर पर और पाकिस्तान के अवाम के लिए बाद में उसका फ़ायदा हासिल होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये है वो बुनियादी बात जो हमें अपने जहन में अच्छी तरह जहन नशीन कर लेनी चाहिए। इसके बाद आगे चलें तो ये कहना कि बलूचिस्तान के मसाइल नहीं हैं, बिल्कुल मसाइल हैं और आपके जायज़ मसाइल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, हज़ारों किलोमीटर की मुसाफत है। ज़ाहिर है कि एक इलाके से अगर दूसरे इलाके से लोगों ने आना जाना है, तालीम हासिल करनी है, हस्पताल बनने हैं, सड़कें बननी हैं, तो उसके लिए वसाइल चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रियासत के गैर मुतसलसल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। बलूचिस्तान बासलाहियत, पुरअज़्म, मुहिब वतन और बावकार अवाम की सरजमीन है। वाज़ेह कौमी बजानिया, पायदार अमन और इस्तेहकाम बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत को उजागर करने के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम से सरमायाकारी के फ़रोग़ और बलूचिस्तान के वसाइल को अवामी खुशहाली में बदलने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुल्क का सबसे मुतहर्रिक तबका हैं। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि नौजवानों को बाख्तियार बनाना और कौमी तरक्की में किरदार अदा करने के मौके फराहम करना पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल न होना तौहीन अदालत है। 27 सितंबर को भरपूर एहतजाज का फैसला बरकरार रहेगा। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सेनेटर राजा नासिर, बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा ने शिरकत की। इजलास के बाद एलामिया जारी किया गया जिसके मुताबिक इजलास में बानी PTI की सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और इलाज पर कोई समझौता न करने का इरादा किया गया। शुरा ने कहा कि हुकूमत ने इमरान खान की सेहत पर ड्रामा रचाया है। शुरा ने 27 सितंबर को भरपूर एहतजाज का फैसला बरकरार रखने का ऐलान किया और एहतजाज और लॉन्ग मार्च में तमाम अपोजिशन जमातों को दावत देने का फैसला किया है, जिसके लिए पंजाब समेत मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर इत्तफाक किया गया। एलामिया के मुताबिक शुरा ने आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए मुस्तक़ा जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया। अपोजिशन जमातों का अहम मशावरती इजलास आज रात होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेर सदारत उनकी रिहाइशगाह पर होगा। इजलास में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में अपोजिशन के दीगर क़यादत भी शरीक होगी। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों के कायदीन के एजाज़ में इशाया भी देंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। हुक्मरानों की हट दर्मी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि 27 सितंबर के मार्च की कॉल अपनी जगह कायम है। 27 तारीख के मुकाम पर मार्च पर तमाम क़यादत मुत्तफ़िक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हुक्मरान अदालतों के फैसले तस्लीम नहीं कर रहे। हुक्मरान खुद को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। उन्होंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को कटहरे में लाएंगे। अपोजिशन जमातों का इजलास आज रात मुनक्किद किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के केस में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। ज़रा के मुताबिक बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के मामले पर वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त भी दायर की गई है। ज़रा का कहना है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नजरसानी की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर किए गए। वाज़ेह रहे कि इससे कबल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी, जिसे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर वापस कर दिया था। बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। ताहम जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी शब बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका तिबी मुआयना करके उन्हें वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने तस्दीक की है कि बानी पीटीआई को तिबी मुआयनों के बाद अस्पताल से दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। अतातारा के मुताबिक माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उन्होंने मजीद बताया कि बानी पीटीआई की हमसीरा उस्मा खान तिबी मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल के दरमियान मौजूद रहीं, जो तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें आज सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लाजिम था। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था, कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबाहम था तो नजरसानी हो सकती थी। बैरिस्टर गौहर अली खान का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई को शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजिम था। चाहते हैं सियासी मसाइल का सियासी हल हो, उसकी तवक्को नहीं थी कि किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। हमने तो बड़ी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह था, अगर उसमें कोई अभाम था तो रिव्यू की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में किसी किस्म का अभाम नहीं था, इसलिए खान साहब को वहाँ शिफ्ट होना और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। बड़ी बदकिस्मती है जो कुछ हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हल्फन कहता हूँ बानी पीटीआई के सेहत को कोई मसला नहीं, आंख का मसला था, सेहत जाब हो चुके हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासतदानों ने कैद में एक उम्र गुजारी, उसमें आजमाइशें आती हैं। बानी पीटीआई के आंख का मसला था, सेहत जाब हो चुके हैं, एक सेहतमंद शख्स की तरह खाना खाते हैं, उनकी सेहत को कोई इशू नहीं है। वज़ीर दिफा ने कहा कि नवाज शरीफ की 2 सर्जरियां जनेवा में हुई हैं। अपोजिशन का उस वक्त ज़मीर नहीं जाग रहा था जब हमारे प्लेटलेट्स का एक इशू बनाया गया था, नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी पूरी लीडरशिप कैद थी, हम उस हाउस में आते थे, इस तरह मसाइल हल नहीं होते। आपने सियासत को गटर में डाल दिया है, जब इस किस्म के रवैये हों तो थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लेना चाहिए।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां करते हुए 49 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR का कहना है कि मुल्क के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को मुअस्सर अंदाज में नाकाम बनाया गया। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयां भारतीय प्रॉक्सीज फितनल खारिज फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए जारी बिलातातुल इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम का हिस्सा थी। बन्नू, शुमाली वजीरिस्तान और अगजई और खैबर अजला में मुतादिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खारिज से ताल्लुक रखने वाले 12 खारिज को हलाक किया गया। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 37 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। बड़ी तादाद में हथियार, धमाका खेज मवाद, रिमोट डेटोनेशन आलात कब्जे में लेकर तल्फ कर दिए गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात यामा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के दिफा के अज़म पर साबित कदम और गैर मुतसलसल हैं। इलाके में मौजूद किसी भी दीगर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खारजी के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हुसैन अशरबानी के वफ़द के हमरा मुलाकात हुई है, जिसमें पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अशरबानी वफ़द के हमरा GHQ रावलपिंडी पहुंचे और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाम के साथ पाकिस्तान के देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया है। आर्मी चीफ ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में पाक फौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक इस मौका पर पाकिस्तान और शाम के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का भी इआदा किया गया। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अशरबानी की मुलाकात में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार किया गया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तक़बालिया दिया गया, जिसमें पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी ज़रार हाशिम खान और गूगल की जनूब मशरक़ी एशिया और जनूबी एशिया के पब्लिक पॉलिसी सरबराह डेविड विलर ने मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मुफ़ाहमती याददाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए ताउन को वुसअत देना है। डिजिटल स्किल्स के फ़रोग़ के लिए गूगल करियर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम को वुसअत देने पर ताउन किया जाएगा, जबकि गूगल की जानिब से पाकिस्तान में 2026 के लिए गूगल करियर सर्टिफिकेट्स के 1,50,000 सर्टिफिकेट्स का हदफ भी मुकर्रर किया गया। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI प्लस और जेमिनाई समेत जदीद AI टूल्स मुफ्त दस्तियाब होंगे। और खबर यह है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे ने खित्ते के मुश्तरका दिफा के लिए एक नई बुनियाद रख दी है। मारूफ आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और आज़रबाईजान के जरीदे कॉलिबर के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई माहदा सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी अहम इलाकाई ताकतों को एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। माहदे में उसूल तय किया गया कि एक पर हमला सब पर हमला तस्वर होगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये माहिदा इस अमर का एतराफ़ है कि खित्ते के ममालिक को अब नए शराकतदारों और इलाकाई सफबंदियों की तश्कील देना होगी। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे का मकसद इलाकाई निज़ाम में मौजूदा इंतशार को रोकने की कोशिश है। आलमी जरीदे कॉलिबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने भी माहिदे का खैर मकदम किया और उसे मशरिक़ वस्ता के ममालिक की दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने की अलामत करार दिया है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत, फौजी अफरादी क़ुव्वत और अमरीका के साथ इत्तहादी हैसियत मक्का माहिदे को एक अहम दिफाई वजन फराहम करती है।
नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि हुकूमत अपोजिशन हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ हाथ ना करें। अपने बयान में लियाकत बलोच का कहना था कि जमात इस्लामी का अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए धरना 6 रोज से जारी है। धरना पूरी कौम को मायूसी से निकाल कर कौमी धारे में ला रहा है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना अच्छा इकदाम सियासत में ठहराव आएगा। लियाकत बलोच का कहना था कि हुकूमत अपोजिशन हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ हाथ ना करें। तेल मसनूआत पर हुकूमत लेवी भत्ताखोरी बंद करे। कराची में पेट्रोलियम लेवी टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरना 6ठे रोज भी जारी। हुकूमत से अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र खान ने कहा है कि आज धरने के मुकाम पर जलसा आम होगा, जिससे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर्रहमान खिताब करेंगे। उनका कहना था कि जमात इस्लामी का धरना 25 करोड़ अवाम की आवाज़ बन चुका है। मुन्नम ज़फ़र खान ने गुलशन सिकंदराबाद की 2 साल बच्ची के अगवा का मामला भी उठाया। कहा, बच्ची को 14 अप्रैल को अगवा किया गया, जिसे 4 माह गुजरने के बावजूद बाजियाब नहीं कराया जा सका। केमाड़ी थाने में मुकदमा भी दर्ज है। उन्होंने मीर रज़ाक कत्ल केस का हवाला देते हुए कहा, कातिलों का ताहाल कुछ मालूम नहीं, जबकि शहर में गटरों में गिरकर 19 बच्चों की हलाकतें हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 24 अगस्त को तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक इजलास 24 अगस्त को दिन 2 बजे मुजफ्फराबाद सिविल सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास में स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के इंतखाबात का स्केजुअल भी जारी किया जाएगा। कानून साज असम्बली इजलास में स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ्त मुतवक्की है। ज़रा के मुताबिक इजलास में स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी और दीगर मराहिल का स्केजुअल तय होगा। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का आगाज किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़रा के मुताबिक असम्बली इजलास में आइंदा के पार्लिमानी उमूर से मुतालिक अहम मामलात भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के इंतखाबात के बाद असम्बली की कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाई जाएगी। नए सूबों की तश्कील का मुतालबा कोई नया नहीं, ताहम वक्तन फ़वक्तन से मामला सियासी और पार्लिमानी सतह पर कई बार ज़ेर बहस आता रहा है। हामियों का मौक़िफ़ है कि नए सूबों से इंतज़ामी उमूर बेहतर और अवामी मसाइल के हल में आसानी पैदा हो सकती है। पंजाब असम्बली में भी नए सूबों की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। देखते हैं लाहौर से सुहेल अब्बास बलोच की ये रिपोर्ट। नए सूबों की तश्कील का मामला सियासी बहस में एक मरतबा फिर अहम मौजू बन चुका है। नए सूबों के क़याम के हवाले से मुल्क भर से मुतालबात सामने आ रहे हैं, जबकि इस मुतल्लिक़ के सियासी बहस भी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नए सूबे इंतज़ामी ज़रूरत है या सियासी तकाज़ा? इस मुतल्लिक़ अरकान असम्बली क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। मेरे ख्याल से जैसे हमारी सुपर सीएम पंजाब पे काम कर रही हैं, मेरा नहीं ख्याल के सूबे बनने चाहिए। देखें, राजनपुर से लेके आप अटक तक देख लें, कोई ऐसी तहसील, कोई एक ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे काम ना हो रहा हो। ये ख्वाहिश है कि सूबे नहीं बनने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का पहले दिन का ये मौक़िफ़ है कि हमारे यूनिट्स छोटे होने चाहिए, ताकि हम ग्रास रूट लेवल तक जो है वो वहाँ तक उनको उनके जो राइट्स हैं वो दिए जा सकें, और कोई अपना इसके अंदर तो कोई अभाम नहीं है। और खान साहब इस व्यू पे बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं। हमने 2010-11 में, मुझे डेट नहीं याद साल, हमने पंजाब असम्बली में, शहबाज साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, हमने यहाँ पे 3 सूबे की करारदाद पास की है। हम उस पर कायम हैं। यानी सूबे बनने चाहिए, बनने चाहिए। करारदाद में जब हम वोट दे चुके हैं, करारदाद मंजूर करा चुके हैं, तो अब उससे मैं पीछे तो नहीं हट सकता। आपकी जमात ये सूबे का जो है जी, ये तो सबसे पहले नारा जो लगाया था इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने लगाया था कि मुल्क के अंदर इस वक्त सूबों की ज़रूरत है। लेकिन इन हालात में जिस वक्त लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के साथ पूरी फैमिली ख़ुदकशियाँ कर रही है, लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और ये एक नया पंडोरा बक्स खोल रहे हैं कि हर डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए।
देखिए, मैं समझता हूँ नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। इंतज़ामी तौर पे किसी भी शख्स के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े सूबों में उस तरह से आवाम की फलाह के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, दीगर मामलात के लिए वर्किंग कर सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो जमात है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि सबसे पहले साउथ पंजाब और उसके बाद हज़ारा और दीगर सूबे। ये सूबों का अख्तियारात असम्बलियों को है, पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जहाँ से फैसला करे वहाँ सूबे बनने चाहिए। अगर पार्लियामेंट कहीं एतराज़ात हैं तो उसके एतराज़ात दूर किए जाएं। और सूबे से ऑफिसर बनने चाहिए। हमारी पार्टी की तो और इमरान खान साहब की जो है वो शुरू से ही इस चीज़ के हामी रहे हैं कि बल्कि उनका तो क्लियर कट रहा है कि हर डिवीजन को सूबा बनना चाहिए। तो हम तो बिल्कुल इसके हामी हैं। केपी की असम्बली जो है उसने करारदाद मंजूर की हुई है, हमारी गवर्नमेंट के अंदर की हुई है हज़ारा सूबे के हवाले से। और इस ऐवान की जानिब से पंजाब असम्बली की जानिब से साउथ पंजाब की करारदाद भी मंजूर की गई है। तो हम लोग तो बिल्कुल इसके हामी। नए सूबों की तश्कील पर अरकान असम्बली ने कहा है कि इस मामले को अमली शक्ल देने के लिए सियासी इत्फाक राय और आइनी तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। अब देखना यह है कि ये मुतालबा सियासी बहस तक महदूद रहता है या मुस्तकबिल में पार्लियामेंट के ईवानों में इस पर कोई अमली पेशरफ्त सामने आती है। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ सुहेल अब्बास बलोच, TV टुडे, पंजाब असम्बली। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया है। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि जब हस्पताल मेरा ख्वाब था, दिल का मर्ज इतना बढ़ गया, हर घर में दिल का मरीज़ मौजूद है। पूरे पाकिस्तान से अमराज क़ल्ब के मरीज़ इलाज के लिए जहाँ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। बाख्तियार लोगों को अल्लाह ने अवाम की खिदमत के लिए चुना है। अच्छा काम करने पर अवाम से पहले आपका दिल गवाही देगा। उनका कहना था कि रोज़ाना अवामी फलाह के लिए फैसले करना मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर सेहत पंजाब समेत पूरी टीम ने दिन रात काम किया। पंजाब भर में मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। सियासी जमातों की तवज्जो सिर्फ अवामी खिदमत पर होनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है जमातों का मिजाज करप्शन और दंगा फसाद है। मुस्लिम लीग नून का मिजाज सिर्फ खिदमत और तरक्की है। अगर तमाम सियासी जमातें खिदमत की रविश अपनाती हैं तो मुल्क तरक्की करता है। उन्होंने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट कम अज़ कम अखराजात $50,000 में होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए फ़ंड कायम किया जाएगा। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कल से हार्ट ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो जाएगी। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात में अहम पेशरफ, इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी के इकदाम शुरू कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के मशावरती इजलास के बाद इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी का अमल शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को इलेक्शन मटीरियल खरीदने की इजाज़त दे दी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जल्द इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी के लिए टेंडर भी जारी करेंगे। ज़राए ने मजीद बताया है कि पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दौरान कराने पर रजामंदी जाहिर की थी। तुर्किया ने गजा जाने वाले इमदादी बहरी बेड़े पर कब्जा और रजाकारों की गिरफ्तारी के मुकदमे में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और एक इसराइली ओहदेदार अफेक मौसोगोज के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त कर दी है। तुर्क मीडिया के मुताबिक वज़ीर इंसाफ केन गॉर्लिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा कि इस्तांबुल की 11वीं हाई क्रिमिनल कोर्ट ने 14 जुलाई को नेतन्याहू और मॉस्कोज के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। उन्होंने मजीद कहा है कि वजारत दाखिला से इन दोनों अफराद के बैनुल अक़वामी सतह पर तलाशी का अमल शुरू करने के लिए इंटरपोल से रेड नोटिस की दरख्वास्त की गई है। ताहमुल ज़बान का सुराग लगाया जा सकेगा। अगर इंटरपोल तुर्किया की दरख्वास्त को अपने ज़वाबित के मुताबिक मंजूर करना है तो रेड नोटिस आलमी सतह पर नेतन्याहू की नकल और हरकत और बाज़ ममालिक के साथ उनके मुमकिन सफरी मामलात को कानूनी पेशगिरियों से दोचार कर सकता है।
अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान पर मुआशी दबाव अमरीका का मौसर तरीन हथियार है। अमरीका ने ईरान की फौजी और जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचाया, अब नाहरमुर से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। जेडी वेंस ने मजीद कहा कि ईरान की मईशत पर दबाव बढ़ा है, तेहरान फैसला करे। मईशत का गला घुटता देखना है जब मगरब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। ईरान को जौहरी सलाहियत दोबारा बहाल करने से रोकना अमरीका का मकसद है। ईरान की वजारत दिफा ने कहा है कि दुश्मन की धमकियों, हमलों और उन्हीं खतरात के नतीजे में अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बना दिया है। वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता बरसों में तैयार किए गए हथियारों और दिफाई निज़ाम के जरिए दुश्मन के अहम मनसूबों को नाकाम बनाया। जब भी दुश्मन ईरानी कौम के दिफा के अज़म को निशाना बनाएगी, ये बयान में मजीद कहा गया कि दुश्मन को ऐसी कौम का सामना होगा जो न सिर्फ दिफा और मुज़ाहमत के मैदान में डटी रहेगी बल्कि अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हुए हर खतरे को नई ताकत और तरक्की में तब्दील करेगी। शदीद बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। कालाबाग में पानी की आमद 4,25,000 और अखराज 4,16,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सिंध में तरबेला, चश्मा और तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला 2,67,000, चश्मा 3,60,000 और तौसा में पानी का बहाव 3,17,000 क्यूसेक है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि दरियाए जनाब, झेलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। डेरा गाजी खान, रोदकोहियों में पानी का बहाव नॉर्मल है। नाला पलखू वजीराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल है। नाला पलखू वजीराबाद में पानी का डिस्चार्ज 5,800 क्यूसेक है। नारोवाल, नाला बसंतर और नाला 1 में निचले दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबा भर में ईद मिलादुन्नबी जोश खरूश से मनाने का हुक्म। कमिश्नर जावर डिप्टी कमिश्नर को ईद मिलादुन्नबी से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी हैं। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी तौर पर तज़ीन व आराइश का हुक्म भी दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अजला से तज़ीन व आराइश और इंतज़ामात की तस्वीर और वीडियो शेयर करने, तमाम बाज़ारों और दीगर मकामात को यकसां थीम के साथ सजाने का हुक्म भी दिया है। ईद मिलादुन्नबी पर मसाजिद, गलियों और बाजारों की खुसूसी सफाई, तकरीबात और महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात पर भी खुसूसी सफाई और सजावट की हिदायत दी गई है। दूसरी जानिब दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान मेंस अंडर 19 के कैंप का नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में इनेकाद। पाकिस्तान अंडर 19 हेड कोच शाहिद अनवर ने भी खिलाड़ियों को आने वाले चैलेंजेस के बारे में आगाह किया है। कैंप के पहले रोज डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात हुई है। आकिब जावेद ने खिलाड़ियों को प्रोफेशनल करियर में कौमी अंडर 19 की अफादियत के मुतालिक बताया। खिलाड़ियों को इंग्लैंड की कंडीशंस, डिसिप्लिन की अहमियत और बैनुल-अक़वामी दौरे की तैयारियों के मुतालिक गाइडलाइंस भी दी गई। हेड कोच शाहिद अनवर ने खिलाड़ियों को टीम में उनके रोल के मुतालिक भी आगाह किया। पाकिस्तान अंडर 19 टीम दौरा इंग्लैंड का आगाज 2 सितंबर से 4 रोज़ा यूथ टेस्ट मैच से करेगी। 9 सितंबर से 16 सितंबर तक पाकिस्तान और इंग्लैंड अंडर 19 के दरमियान 4 एक रोज़ा मैचेस खेले जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV